ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप सभी को पशुपतिनाथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ में हम यह भी जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत के नियम क्या होते हैं, किस तरह से यह व्रत किया जाता है। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुपतिनाथ व्रत किए जाते हैं और यह व्रत सोमवार के दिन करने होते हैं। 5 व्रत करने होते हैं और 5 व्रत में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है ये वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप वैसे देख लीजिएगा। अब पूजा की थाली लेकर हम मंदिर में चले जाएंगे। जिस मंदिर में हम पहले दिन की व्रत की पूजा करेंगे, पूरे 5 व्रत की पूजा हम उसी मंदिर में करनी है। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निर्मित यह व्रत शुरू कर रही हूँ। आप मेरे व्रत स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा बोलने के बाद फिर हम पूजा शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम जो शिवालय है उसकी साफ सफाई कर लेंगे। जलहरी के आसपास अगर आपको लगे कि साफ सफाई की ज़रूरत है तो पहले साफ सफाई कर लीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई पूजा कर रहा है तो किसी और की सामग्री, चढ़ाई हुई सामग्री को ना हटाए, फिर आप सीधा पूजा करने लगे। अभी कोई और पूजा नहीं कर रहा है तो पहले मैंने साफ सफाई कर ली, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, जब भी हम भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। तो देसी घी का हमें दीपक जलाना है, या आप तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को जल चढ़ाएंगे। कार्तिक भगवान, माता पार्वती, नंदी यानी संपूर्ण शिव परिवार को हम जल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो जब आप शिवलिंग का अभिषेक करो तब उस समय आपको मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जलहरी के पीछे की तरफ खड़े होकर हमें जल चढ़ाना है, यानी दिशा में खड़े होकर हमें जल चढ़ाना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। उत्तर दिशा में खड़े होकर आपको दिख रहा होगा, अभी मैं जलहरी के ठीक पीछे की तरफ खड़ी हुई हूँ। उत्तर दिशा में खड़े होकर पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम दूध चढ़ाएंगे। दूध या पंचामृत जो भी आप लेके आए हैं वह हम चढ़ाएंगे। पहले व्रत में अगर आपने दूध चढ़ाया तो दूध चढ़ाएंगे, अगर आपने पंचामृत चढ़ाया तो 5वें व्रत में पंचामृत चढ़ाएंगे। एक दार में हमें दूध चढ़ाना है। उसके बाद फिर हमें जल चढ़ाना है। भगवान शिव शंकर को 3 बार जल अभिषेक किया जाता है। हम जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक करेंगे। इस प्रकार हम 3 बार भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना में। उसके बाद जो जल का लोटा है वह खाली नहीं ले जाना है। जलहरी में से थोड़ा सा जल हम इस तरह से लोटे में ले लेंगे। इसको हम प्रसाद के रूप में घर लेके आएंगे। तो ये हमने जल ले लिया। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे, वह स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। इस तरह कार्तिक भगवान, माता पार्वती, नंदी का भी हम पूजन कर लेंगे। तो संपूर्ण शिव परिवार का हमने पूजन कर लिया है। देखिए, अगर आप जिस मंदिर में गए हैं वहाँ पर शिव परिवार विद्यमान नहीं है तो सिर्फ शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग का ही पूजन कर ले, क्योंकि शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है। तो यहाँ पर हमने शिव परिवार का पूजन कर लिया है। अब हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। स्नान हमने करा ही दिया था। अब हम वस्त्र रूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। साथ में हम कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ मोली ही समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोली और जनेऊ समर्पित कर दिया। उसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो पशुपतिनाथ व्रत में या कभी भी जब हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे तो चंदन से तिलक लगाया जाता है। सफ़ेद या पीला जो भी चंदन आपके पास हो उसे आप तिलक कर दीजिएगा। तो जो शिवलिंग है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी भगवान के स्थान पर तिलक लगाएंगे, फिर कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर तिलक लगाएंगे, फिर भगवान शिवलिंग के अंदर आगे की तरफ जो स्नेक सांप सा होता है वो शुक सुंदरी होता है, उस पर तिलक लगाएंगे। फिर माता के अष्टदल कमल पे, हाथों पे तिलक लगाएंगे। उसके बाद में भगवान शिवलिंग के तिलक लगाएंगे। तो हमें त्रिपुर बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमें समस्त शिव परिवार का पूजन शिवलिंग के अंदर ही कर लेना है। उसके बाद हम चावल समर्पित कर देंगे। चावल समर्पित करने के बाद में हमें काले तिल समर्पित करने हैं। तो इस प्रकार हम तिल समर्पित कर देंगे। साथ में हमें बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। बेलपत्र की आप जो एक्स्ट्रा डंडी है तोड़ के उल्टा बेलपत्र हम समर्पित करते हैं। 2, 4, 5, 11, 21 जितने भी बेलपत्र आप समर्पित करना चाहो समर्पित कर दीजिएगा। पहले व्रत में जितने बेलपत्र समर्पित किए हैं 5वें व्रत में उतने ही बेलपत्र हमें चढ़ाने होते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो आप फूल
ले गए हो तो फूल समर्पित कर दी जाओ, फूल माला लेके गए हो तो फूल माला समर्पित कर दीजिए। अब हमें भोग समर्पित करना है, तो सुबह की पूजा में कोई भी भोग के लिए आप फल फ्रूट्स लेके जा सकते हो, किसी भी फल का भोग लगा सकते हो। फल ना हो तो आप चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हो, पताशे का भोग, मिश्री का भोग, कुछ भी समर्पित कर सकते हो। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। जो दीपक आपने जलाया उसी दीपक से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है, वो पूर्ण हो जाएगी। और कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे जिससे हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें सुबह के समय पूजा करनी है और यह पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर खड़े होकर आपने पूजा की है, वहाँ पर जलहरी तक जाएंगे, उसी जगह पर वापस आकर हम यह परिक्रमा कर लेंगे। इस तरह पूजा करके फिर हम अपने घर आ जाएंगे। तो सुबह की यह पूजा हमने कर ली है। अब हम पूजा करने के बाद जब हम घर आएंगे तो जो थाली हम लेके गए थे उस थाली को हमें ऐसे कहीं पर रख देना है। इस थाली में हम शाम को हमें पूजा करनी है। जो थाली है ना, जिस कपड़े से हम ढक के ले गए थे उसी कपड़े से हमें ढक के हमें इस थाली को घर में एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर हम मंदिर में रख दूंगी। जो जल का लेके गए थे लोटे, हम जलहरी कम से लेके आए थे, उस जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर लेंगे और घर में सभी सदस्यों को हम यह जल प्रसाद के रूप में बांट देंगे। यह बहुत ही शुभ जल होता है, तो आप यह जल जरूर लेके आए। इस तरह से हम सुबह का जो पूजा है वो कर लेंगे। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। शाम को 4 बजे के बाद यानी 5 बजे के आसपास में हमें दोबारा पूजा करनी है। उसके लिए हम आटे का हलवा बनाएंगे। आप आटे का, सूजी का, जो भी हलवा आपको पसंद हो मीठा में बना लेंगे। सिर्फ इतना बनाना है जितना हमें पूजा में चाहिए होगा, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। जितना भी बनाएंगे सारा हम किसी भी बर्तन में डाल के मंदिर में ले जाएंगे। मंदिर में जाकर हमें इसके 3 हिस्से करने होते हैं। घर पर 3 हिस्से नहीं करने, मंदिर में जाकर ही इसके 3 हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, मैंने इस टिफिन में या किसी भी कटोरी में यह हलवा ले लिया है। अभी शाम को जो पूजा की सामग्री है वो मैंने पहले ही बताई हुई है कि क्या क्या लेकर जानी है। तो पूजा की थाली दोबारा तैयार करेंगे और शाम को हम लेके जाएंगे। अब शाम के समय में पहले गणेश जी को, संपूर्ण शिव परिवार को जल चढ़ाना है, भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाना है। इस तरह से तिलक लगाएंगे, उसी तरह बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो हमने सुबह पूजा की थी ना, शाम को भी हमें बिल्कुल उसी तरह से पूजा करेंगे। जिस मंदिर में जा रहे हैं अगर शाम को वहाँ जल अभिषेक करने देते हैं तो आप दूध जरूर चढ़ाइए, नहीं करने देते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, तो जो प्रसाद हम लेके आए थे उसके हमें 3 हिस्से करने। तो 3 डोने हमें साथ में लेके जाएंगे और जो हमने हलवा बनाया उसके हम 3 हिस्से कर देंगे। तीनों हिस्से हम बराबर बराबर करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मंदिर में आके ही हमें ये 3 हिस्से करने हैं। घर से निके 3 हिस्से नहीं करके लाने हैं। तो ये तीनों हिस्से हमने कर दिए हैं। इसके बाद में तीनों हिस्सों के ऊपर हम बेलपत्र रखते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के भोग के ऊपर तुलसी पत्र रखा जाता है, उसी प्रकार भगवान महादेव के भोग प्रसाद के ऊपर बेलपत्र रखा जाता है। तो बेलपत्र रख के हम भगवान महादेव को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार भगवान महादेव को हमने तीनों डोने समर्पित कर देंगे और तीनों डोने के बाद में एक डोना में कर ले जाके भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। उसके बाद में हम भगवान महादेव के दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हम फूलों और चावलों का आसन देके दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो दीपक हम घर से बनाकर लेके आए हैं, मंदिर के पुराने दीपक हमें यूज़ नहीं करने होते हैं, पशुवर्ती व्रत में घर से ही दीपक बनाकर लेके आने होते हैं। तो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। हम थोड़े से फूल रखेंगे, 6 जगह में फूल रखने हैं। दीपक को सीधा हम भूमि पर नहीं रखते, पहले हम कोई भी आसन देके चावल या फूल का आसन देकर हम दीपक यहाँ पर लगाएंगे। 5 दीपक इसमें से जलाएंगे। 1 दीपक को बिना जले हमें छोड़ देना है। 5 दीपक हमें सिर्फ इसमें से जलाने हैं। तो 5 दीपक मैंने जला दिए, 1 दीपक मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब जो प्रसाद है उसके 2 भाग, 2 डोने हम भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने जलाए हैं 5, उनमें से 1 दीपक से ही हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और जिस समय आप दीपक जलाएंगे उस समय अपनी मनोकामना जरूर बोले। अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर हम परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए पूजा हो गई। 2 डोने तो प्रसाद हमने भगवान को चढ़ा दिए। 1 डोना जो
बच गया वो थाली में रखेंगे और एक दिया जो हमने अपनी थाली में रख लेना है और ये लेकर हमें वापस अपने घर आना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद का एक डोना फिर एक दिया लेके हम घर घर आ गए हैं। घर आते ही अपने घर में जैसे ही आप घर में एंट्री करेंगे, घर में जाएंगे तो अपने सीधे हाथ की तरफ में यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। घर में बाद में जाएंगे, पहले आप ये दीपक जला ले। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, हे पशुपतिनाथ भगवान, जैसे ये दीपक अपने चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है उसी तरह मेरे घर में भी चारों तरफ खुशियाँ छाई रहे और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दे। ऐसा कहने के बाद हम घर के अंदर चले जाएंगे। घर के अंदर जाने के बाद हमें व्रत खोलना है। तो सबसे पहले जो हम प्रसाद मंदिर से लेके आए हैं, जो तीसरा डोना हम लेके आए हैं, हमें वह प्रसाद खाना है और यह प्रसाद सिर्फ हमें खाना है, बाकी किसी को नहीं देना है। पहले प्रसाद खाएंगे, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। पूरे 5 व्रत हमें इस तरह से करने हैं। पशुपतिनाथ व्रत जो है लगातार किए जाते हैं, बीच में व्रत छोड़ा नहीं जाता। लेकिन महीने में कुछ ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं कर पाती। जब ऐसे दिन आए तो आपको व्रत जरूर करना है, लेकिन मंदिर नहीं जाना और पूजा नहीं करनी और 5 व्रत में यह व्रत नहीं जोड़ा जाएगा। फिर आपको 6 व्रत छठे व्रत करना होगा और आखिरी व्रत के दिन हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो पे मेरे चैनल पे डाल दूंगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वह देख लेना। फ्रेंड्स, आपको यह पशुपतिनाथ व्रत की सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मानिए आज तक जिसने यह व्रत किए हैं सभी की मनोकामना पूर्ण हुई है। सिर्फ एक मनोकामना बोल के व्रत किए जाते हैं, तो आप भी एक बार ये व्रत जरूर करके देखना और आपकी मनोकामना कितने दिन में पूर्ण हुई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और ओम नमः शिवाय। आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा सर्वदा भगवान महादेव का आशीर्वाद बना रहे। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।